देखिए दोस्तों, हमारे सामने सवाल दिए गए हैं दो। पहला सवाल है 800 रुपये का 5 वर्ष 6 मास के लिए 4.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन कितना होगा। ठीक है। सवाल नंबर दूसरा है, कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक की दर से 560 रुपये हो जाएगा। ठीक है। तो पहला सवाल में हमें निकालना है मिश्र धन और साधारण ब्याज। ठीक है। और दूसरा जो सवाल दिया है उसमें निकालना है हमें मूलधन। इसमें हमें समय दिया 3 वर्ष, दर दी है ब्याज की 4% वार्षिक और ब्याज दिया हुआ है 560 रुपये। तो आइए हम पहला सवाल करते हैं। इसमें दिया हुआ है आइए हमें जो कुछ भी दिया हुआ है पहले हम वो सब लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है यहाँ पर मूलधन। मूलधन बराबर 800 रुपया और समय लिख लेते हैं हम यहाँ पर। समय देखिए हमें दिया हुआ 5 वर्ष 6 महीने और हमें निकालना क्या है, ब्याज भी वार्षिक ही निकालना है। तो आसान है हमारे लिए, हमें इसे जो 6 महीने है इसे हम वर्ष में बदल लेते हैं। तो पहले समय लिख लेते हैं हम यहाँ पर 5 वर्ष और 6 महीने 6 माह। तो इसे सही हम कर लेते हैं वर्ष में। तो ऐसे करेंगे हम 5 वर्ष पूरा कर लेते हैं, इसका हो जाएगा 1/2 वर्ष। ठीक है। कि ऐसे होगा इसका, जैसे कि 6 महीने ऊपर और 12 महीने होते वर्ष में, तो 12 ले देंगे हम नीचे, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा। तो 1/2 ये हो गया। अब इसे हम मिश्र भिन्न भी दी हुई है अभी, इसे बट्टे में सही कर लेते हैं। 2×5 = 10 हो जाए 11, तो 11/2 वर्ष हमारा ये समय हो जाएगा। तो आइए हम यहाँ निकालते हैं। हाँ, उससे पहले हमें लिखनी है दर। दर है 4/1/2%। तो इसे कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 1 9, तो 9/2% हमारी दर हो गई। तो हमें निकालना पहले साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, और इनके बट्टे में होता है 100। तो मूलधन कितना हमारा 800 रुपये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 800 रुपया। समय हमारा हो गया है ये 11/2 वर्ष, तो ऊपर हम 11, इसके नीचे 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है। और दर है 9/2%, तो दर ऊपर 9 और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो हमारा 100 था ये नीचे गुना हो जाएगा, 100 हमारा फॉर्मूले में रहेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपके भी सवाल में जो दर ये बट्टे में है, तो दर आपको इस तरह नहीं लिखना है। ये जैसे 9/2 है ना, तो आपको इसके ऊपर 9/2 नहीं लिखना है, एक अंक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे चल करके। तो 1 2 0 चाहिए, 2 0 काट दो। 2 से 8 कितने बारी में आएगा, 4 बारी में। फिर 2 से 4 कितने बारी में आएगा, 4 बार, ये 2 बारी में। ठीक है। तो ऊपर ऊपर गुना कर लेते हैं हम। 11 दूनी 22, 22 को 9 से गुना कर लेते हैं, कितना आता है, 11 दूनी 22 हो गया, गुना 9, 9 दूनी 18 का 8 हाथ से आया 1, 9 18 19, 198, 1 9 8। ये हमारा आया है ब्याज। हमें निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन जमा ब्याज। तो लिखते हैं यहाँ पर हम मूलधन और ब्याज को हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा मिश्र धन। तो मूलधन हमारा कितना है, यहाँ देखते हैं हम 800 रुपया। तो 800 जमा 198 हमारा ब्याज है। तो इन्हें जोड़ते हैं, तो 8 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 9 0 तो यहाँ पर 9 आएगा, 8 और 1 9 होगा। तो 998 हमारा हो गया यहाँ पर मिश्र धन। ठीक है। तो हम आगे दूसरा सवाल कर लेते हैं। कौन सा धन 3 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 560 हो जाएगा। हमें यहाँ पर निकालना है धन। किस धन के लिए हमें इतना रुपये का ब्याज मिलने वाला है। तो जब भी हमें ऐसा सवाल करते हैं जहाँ पर हमें मूलधन निकालना होता है, उसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है। हम पहले लिखेंगे यहाँ पर मूलधन। मूलधन निकालने का फॉर्मूला होता है 100 गुना साधारण ब्याज और बट्टे में समय गुना दर। ठीक है। तो 100 के नहीं जगह 100 लिख लेते हैं। साधारण ब्याज की जगह साधारण ब्याज दिया हुआ कितना, 560 रुपया, और समय दिया 3 वर्ष, और दर है 4% वार्षिक।
देखिए आपको इस सवाल में ध्यान देना है, जो समय है वो भी वर्ष में दिया हुआ है और दर भी अब आपकी वार्षिक है, तो सवाल आसान है, इसमें कोई बदलाव नहीं करना है। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 के पहाड़े में 56 कितने बार में जाता है, ये हम भाग करते हैं 3 को 56 से, 3 कम 3, पहले हम ये देख लेते हैं ये भाग होगा पूरा या नहीं होगा। 6 और 5 होता 11, तो 11 तो 3 के पहाड़े में आता नहीं, इसलिए ये भाग पूरा नहीं होगा। तो हम इसे 4 से भाग कर लेते हैं, ये जाएगा 4 कम 4, 4 16, 1 0 आ गया, तो 140। ये गुना कर लेते हैं 1 4 1 2 3 0, तो भाग बट्टे में 3, तो हम इससे भाग लेते हैं कितने बारे में जाता है, भाग करके देख लेते हैं 3 1 4 0, तो 4 बार में आ गया 12, बचेगा तो उतारेंगे हम 0, तो 20 से छोटा जाएगा 6, 18 जाएगा 6 बारी में 2, फिर 0, फिर 6 बारी में 18 2 0, फिर 6 बारी में 18 2 पॉइंट ला, फिर उतारेंगे 0, 6 बारी में 18, फिर आएगा 2 0, तो इस प्रकार ये इसका जो आएगा पॉइंट के बाद हमें 2 अंक तक निकालना होता है, तो इसका जो हमारा बनेगा मूलधन 4666 रुपये 66 पैसा, 4666 रुपये 66 पैसा होगा। ठीक है, ये ऐसा होता है जब भी हम कोई पॉइंट के बाद निकालते हैं, अगर 3 अंक तक निकालना है, अगर 5 से बड़ा 6 7 8 आता है, तो इधर वाला उससे पहले का 1 अंक बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारा हो गया सब मूलधन बराबर 4666 रुपया आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकालेंगे मूलधन। आपको मूलधन का ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए मूलधन के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।